हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमने ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल स्टार्ट किया था और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के पिछले कुछ सेशंस में हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की ये पांचों मेथड जिससे हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पता करते हैं, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। साथ में कुछ क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दिए थे। और पिछले कुछ सेशंस में हम क्या कर रहे हैं, तो हमने रेस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन देख लिया है, हमने अनबैलेंस के क्वेश्चन देख लिए हैं, हमने मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच अवेयर कि मिनिमाइजेशन क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। आज के हमारे इस सेशन में हम मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। तो सवाल ये कि सर ये मैक्सिमाइजेशन कब माना जाता है या मैक्सिमाइजेशन का सवाल कैसा होता है। तो देखिए, जब भी आपके सामने मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में या तो लिखा होगा प्रॉफिट, या क्वेश्चन में लिखी होगी सेल्स, या क्वेश्चन में लिखा होगा आउटपुट, या क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोडक्शन, या क्वेश्चन में लिखी होगी इफिशिएंसी। या क्वेश्चन में क्या लिखी होगी, इफिशिएंसी। या इसके अलावा, इफिशिएंसी के अलावा एक वर्ड और होता है, दैट इज मैक्सिमाइज्ड। तो अगर क्वेश्चन में इन छह में से कोई एक वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, या तो मैक्सिमाइज लिखा है, या प्रॉफिट लिखा है, या सेल लिखा है, या आउटपुट लिखा है, या प्रोडक्शन लिखा है, या एफिशिएंसी लिखा है, तो समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का। अब सवाल ये कि सर ऐसा कैसे कि अगर ये वर्ड नहीं है तो मैक्सिमाइजेशन का। तो देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी फैक्ट्री ओनर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या चाहेगी हमेशा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो हमेशा मैक्सिमम हो, मेरी जो सेल है वो हमेशा मैक्सिमम हो, मेरा जो प्रोडक्शन है वो हमेशा मैक्सिमम हो, मेरा आउटपुट हमेशा मैक्सिमम रहे, मेरी इफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम रहे। तो अगर ये वर्ड क्वेश्चन में दिए हैं तो इट मींस वो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा क्या काम करे कि हमारा प्रॉफिट मिनिमम हो जाए, या ऐसा क्या काम करे कि हमारी सेल मिनिमम हो जाए। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी फैक्ट्री ओनर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या चाहेगी कि ऐसा क्या काम करें कि हमारी सेल मैक्सिमम हो, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो, हमारी इफिशिएंसी मैक्सिमम हो, हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। तो अगर क्वेश्चन में इन छह वर्ड में से कोई भी एक वर्ड दिया है तो समझ जाइएगा कि वो सवाल मैक्सिमाइजेशन का है। अब मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो अगर ये छह में से कोई एक वर्ड मिलता है, इट मींस वो क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। तो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सबसे बड़े नंबर में से पूरे मैट्रिक्स को माइनस किया जाता है। फिर आपको वैसे ही काम करना है जैसा आपने अभी तक किया है। इट मींस आप वेम लगा सकते हैं, लिस्ट कॉस्ट मेथड लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा सकते हैं, रो मिनिमा लगा सकते हैं, कॉलम मिनिमा लगा सकते हैं। इट मींस उसके बाद आपको एज इट इज वही काम करना है जो अभी तक के पिछले कुछ सेशंस में आपने किया है। तो पहले से काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमाइजेशन का, और फिर उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज, सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इट मींस ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कीजिए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। एंड गिव द क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिमलिटी, और ऑप्टिमलिटी भी पता करना है तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मोडी लगाना है, या स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाना है, तो वो हम बाद में लगाएंगे। अभी हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालें यूजिंग वेम मेथड। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट लिखा है, इट मींस ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अब पहला काम क्या करना है, तो पहले तो इसका डिमांड और सप्लाई चेक कर लो कि डिमांड और सप्लाई बराबर है या नहीं है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले तो डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक कर लेते हैं। तो टोटल कैपेसिटी का 200 है, और इस तरफ से अगर टोटल हम देखें तो रिक्वायरमेंट का जो टोटल है वो 200 नहीं है। इट मींस देयर इज डिफरेंस, इसमें कुछ डिफरेंस है। अगर हम देखें तो कैपेसिटी का जो टोटल है वो तो 200 है, लेकिन रिक्वायरमेंट का जो टोटल है वो सिर्फ 150 है। इट मींस रिक्वायरमेंट में अभी 50 शॉर्ट है। तो जब तक आप रिक्वायरमेंट में 50 बैलेंस नहीं कर देते तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, बैलेंस। तो सवाल ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये अनबैलेंस प्लस मैक्सिमाइजेशन, अनबैलेंस प्लस मैक्सिमाइजेशन है। और जब भी ऐसा सवाल आता है ना, अनबैलेंस प्लस मैक्सिमाइजेशन, तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि सर पहले इसको बैलेंस करें या पहले सबसे बड़े नंबर में से पूरे मैट्रिक्स को माइनस करें।
ठीक है, क्योंकि सवाल ये बनता है कि पहले सबसे बड़े नंबर में से मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं, फिर बैलेंस करना है, या पहले बैलेंस करना है फिर मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व करना है। तो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो अनबैलेंस भी है साथ में मैक्सिमाइजेशन भी है, तो आपको एक चीज याद रखनी होगी जिसका नाम है ए बी सी। नाउ व्हाट इज दिस ए बी सी? ये ए बी सी क्या है? तो ए बी सी का फुल फॉर्म है ऑलवेज बैलेंस फर्स्ट, ऑलवेज बैलेंस फर्स्ट देन कन्वर्ट। इसका मतलब हमेशा पहले आपको बैलेंस करना है फिर इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट का मतलब मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट कैसे होता है? तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से पूरे मैट्रिक्स को माइनस कर देते। तो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो अनबैलेंस भी है साथ में मैक्सिमाइजेशन भी है, तो पहले आप उसको बैलेंस करेंगे और फिर उसको आप कन्वर्ट करेंगे। सर अगर ये अनबैलेंस नहीं होता तो बेटा अगर ये अनबैलेंस नहीं होता तो हम डायरेक्ट क्या करते? जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है हमें 44, इसमें से पहले पूरे मैट्रिक्स को माइनस कर देते फिर इसमें वेम लगा देते। लेकिन अभी क्या करना है? अभी पहले इस पूरे क्वेश्चन को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? तो डमी लगाएंगे, रिक्वायरमेंट में 50 लिखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। फिर हम सबसे बड़े नंबर में से पूरे मैट्रिक्स को क्या करेंगे? माइनस। और अगर आप एबीसी इस तरीके से याद नहीं रख सकते, आपको कोई दूसरे तरीके से याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख लो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में। अरे पहले बैलेंस कर, पहले बैलेंस कर, फिर कन्वर्ट करना, फिर कन्वर्ट करना, फिर कन्वर्ट करना। इट मींस आपको पहले क्या करना है? बैलेंस करना है। अरे पहले बैलेंस कर, पहले बैलेंस कर, फिर क्या करना? कन्वर्ट करना। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो अरे पहले बैलेंस कर फिर कन्वर्ट करना। पहले इसको बैलेंस करेंगे फिर हम इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? डमी लगाना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डमी कॉलम बना देते हैं। सर डमी कॉलम ही क्यों बना रहे हैं, डमी रो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि रिक्वायरमेंट में 50 शॉर्ट है। तो रिक्वायरमेंट में यहाँ पे 50 लिखेंगे और ऊपर जो कॉलम रहेगा उसमें 0 0 0 लिख देंगे। अब जैसे हमने इसको 50 लिखा तो देखिए ऊपर का टोटल हमारा 200 ही था, नीचे का जो टोटल था वो 150 था, हमने 50 ऐड कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब सबसे बड़े नंबर में से पहले पूरे मैट्रिक्स को माइनस करना है फिर वेम लगाना है। तो हम इसमें पहले लिखेंगे सिंस it is a problem of minimization, it is a problem of problem of maximization, therefore first we will subtract all the number from maximum value, then we will calculate IBFS, initial basic feasible solution। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 44 है। तो पहले तो 44 में से पूरे मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं? माइनस, फिर हम इसका वेम निकालते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं पीछे। यहां हम लिखेंगे ए बी सी, फिर लिखना 1 2 3 4 डमी। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और क्या लगाएंगे? डमी, क्योंकि डमी भी है। ठीक है, हमने डमी इंट्रोड्यूस की है क्योंकि क्वेश्चन अनबैलेंस था। अब यहां पर बाहर क्या लिखते हैं? डिमांड और सप्लाई। ये हमने सप्लाई लिखा और नीचे हम क्या लिख देंगे? डिमांड। ये हमने डिमांड लिख दी या रिक्वायरमेंट लिख दिया। चलिए तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 44 है। तो पहले 44 में से ऊपर वाली रो को माइनस कर देते हैं। चलिए तो माइनस करते हैं। 44 हमने लिखा है, 44 में से 40 जाएगा 4 बचेगा, ये हमने 4 लिखा। 44 में से 25 जाएगा 19 बचेगा, ये 19 लिखा। 44 में से 22 जाएगा 22 बचेगा। 44 में से 33 जाएगा 11 बचेगा। 44 में से 0 जाएगा 44 बचेगा।
फिर 44 में से 44 जाएगा 0 बचेगा, 44 में से 35 जाएगा 9 बचेगा, 44 माइनस 30 14, 44 माइनस 30 अगेन 14, 44 माइनस 0 44, फिर 44 माइनस 38 6, 44 माइनस 38 6, 44 माइनस 28 16, 44 माइनस 30 14, 44 माइनस 0 44, और बाकी जो डिमांड और सप्लाई वो एज इट इज लिखना है। तो डिमांड और सप्लाई कितना है 100 30 70, यहाँ 100 लिखना है, यहाँ 30 लिखना है, यहाँ 70 लिखना है। और डिमांड कितनी है, तो डिमांड है 40 20 60, यहाँ लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 60, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है 30 और 50, यहाँ लिखना है 30 और यहाँ लिखना है 50। अब क्या करना है, तो आप सभी को पता है वेम मेथड में पेनल्टी फाइंड करते हैं, तो पेनल्टी निकाल लेते हैं। पेनल्टी आप सभी को ये बात अच्छे से पता है, पेनल्टी इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम नंबर। तो पहली रो का सबसे छोटा नंबर 4 है, उससे बड़ा नंबर 11 है, पेनल्टी कितनी आएगी 7। सबसे छोटा नंबर 0 है, उससे बड़ा नंबर 9 है, पेनल्टी कितनी आएगी 9। सबसे छोटा नंबर 6 है, लेकिन वो 2 बार है तो पेनल्टी आएगी 0। मिनिमम नंबर अगर 2 बार आ जाता है तो पेनल्टी 0 लिखते हैं। चलिए 0 और 4 की पेनल्टी कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 4 आएगी। 6 और 9 की पेनल्टी कितनी आएगी 3 आएगी। 14 और 16 की पेनल्टी कितनी आएगी 2 आएगी। 11 और 14 की पेनल्टी कितनी आएगी अगेन 2 आएगी। और 44 की पेनल्टी आएगी 0। तो सबसे बड़ी पेनल्टी से एंटर करते हैं, तो सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी 9 है, 9 से क्वेश्चन में एंटर करेंगे। 9 से एंटर करने के बाद ये 9 जिस रो में से निकला उस रो की मिनिमम कॉस्ट है 44। 44 पे 30 या 40, तो आप बोलेंगे सर 30। जैसे हमने यहाँ 30 लिखा, 30 में से 30 गया 0, 40 में से 30 गया 10, ये 0 हो गया, इसको कट कर दीजिए। तो ये हमने इस रो को कट कर दिया। अब हमें बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखना, तो मैं इसी के नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, फिर हम लिखेंगे सी, कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ डमी। ये हमने डमी लिख दिया। और डिमांड और सप्लाई लिखना है। क्या लिखना है हमें, डिमांड और सप्लाई। यहाँ पर हम लिखेंगे सप्लाई और नीचे हम लिखेंगे डिमांड। नीचे हम क्या लिखेंगे, डिमांड। इसमें 10 आएगा, 20 आएगा, 60 आएगा, 30 आएगा, 50 आएगा, इधर 100 आएगा और यहाँ पर 70 आएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगा 4 19 22 11 44, फिर इधर आएगा 6 6 16 14 44। अब हमें क्या करना है, पेनल्टी लेना है। अब हमें क्या करना है, पेनल्टी लेना है। पेनल्टी ले लेते हैं। अब देखिए पहली रो की पेनल्टी तो एज इट इज 7 ही आना है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लास्ट वाली रो की पेनल्टी 0 ही आना है, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर 6 है। बाकी की पेनल्टी में चेंज हो सकता है, क्योंकि एक रो कैंसिल हुई है। तो देखिए 4 और 6 की पेनल्टी आएगी 2, 6 और 19 की पेनल्टी आएगी 13, 16 और 22 की पेनल्टी आएगी 6, 11 और 14 की पेनल्टी आएगी 3, 44 की पेनल्टी आएगी 0। सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी, सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी कौन सी, 13। तो अंदर एंट्री करना 13 से, और मिनिमम कॉस्ट है 6, तो 6 पे 20 या 70, आप कहेंगे सर 20, यहाँ पे 20 लिखना है। 20 में से 20 गया 0, 70 में से 20 गया 50, ये 0 हो गया, इसको कट कर दीजिए। बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखिए, तो बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं। ए सी लिखेंगे, हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे सी, और इधर आएगा 1 3 4 डमी। यहाँ लिखना है 1 3 4 डमी। गलती क्या होती है, तो गलती सिर्फ यही होती है जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को बार बार लिखते हैं ना। कई बार क्या होता है, हम कॉलम नंबर या नंबरिंग करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना है बस आप। बाकी पूरा क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। सप्लाई डिमांड लिखी। अब देखिए हमें 100 और 50 लिखना, तो यहाँ पे हम 100 लिखते हैं, नीचे हम 50 लिखते हैं। डिमांड में आएगा 10 60 30 50, 10 60, फिर आएगा 30 50, यहाँ आएगा 30 और फिर आएगा 50। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगा 422 11 44, 422 11 44।
और इधर आएगा 6, 16, 14, 44, 6, 16, 14, 44, 14 और 44। अब क्या करना है, अब हमें फिर से पेनल्टी लेना है, अगेन पेनल्टी लेंगे, पेनल्टी लेना हर एक रो हर एक कॉलम की। तो देखिए पहले तो फर्स्ट कॉलम की पेनल्टी 2 है, यहाँ की पेनल्टी 6 है, यहाँ की पेनल्टी 3 है, इसकी पेनल्टी 0 है। इधर पेनल्टी 4 और 11 की पेनल्टी आएगी 7 और 6 और 14 की पेनल्टी आएगी 8। मैक्सिमम पेनल्टी आपकी 8 है। तो अब क्वेश्चन में एंट्री किससे करना है, 8 से। क्वेश्चन में एंटर करते हैं 8 से, सबसे बड़ी पेनल्टी से। और मिनिमम कॉस्ट है 6, मिनिमम कॉस्ट है 6। 6 पे 10 या 50 विच एवर इज लेस, आप कहेंगे 10। 10 में से 10 गया 0, 50 में से 10 गया 40। ये 0 हो गया, इसको कट कर दीजिए, ये हमने इसको कट कर दिया। बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखिए, तो रिमेनिंग क्वेश्चन को फिर से लिखते, ये हमने लिखा ए, ये लिखा सी, यहाँ पे लिखना है थर्ड, फिर बनाना है फोर्थ कॉलम, फिर बनाना है डमी कॉलम, और डमी के बाद हमें यहाँ पे लिखना है सप्लाई डिमांड। क्या लिखना है, सप्लाई लिखना है और डिमांड लिखना। सप्लाई में आएगा 100, सप्लाई में आएगा 40, इधर आएगा 60, इधर आएगा 30, इधर आएगा 50। फिर क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 22, 11, 44, 16, 14, 44। और क्या करना है, पेनल्टी निकालना। पेनल्टी निकालेंगे हर एक कॉलम की हर एक रो की पेनल्टी, और यहाँ की भी हम क्या निकालेंगे, पेनल्टी। पेनल्टी निकालते हैं। फर्स्ट रो की पेनल्टी 11 और 22 की पेनल्टी 11 आएगी, 14 और 16 की पेनल्टी 2 आएगी, 16 और 22 की पेनल्टी 6 आएगी, 11 और 14 की पेनल्टी 3 आएगी, 44 की पेनल्टी 0 आएगी। सबसे बड़ी पेनल्टी से अगेन एंट्री करेंगे, तो सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी अब 11 है, तो 11 से एंटर करेंगे। और मिनिमम कॉस्ट हमारी 11 ही है, तो 11 पे 30 या 100 आप कहेंगे सर 30। जैसे 30 लिखा, 30 में से 30 गया 0, 100 में से 30 गया 70, ये 0 हो गया, इसको कट कर दीजिए। बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखिए, तो बचा हुआ क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, आगे आ जाते हैं। हम बनाते हैं कॉलम ए लिखते हैं, सी लिखते हैं, रो लिख दी। अब थर्ड और डमी, थर्ड कॉलम और डमी कॉलम, ये हमने थर्ड कॉलम और डमी कॉलम बना। फिर हमें डिमांड और सप्लाई लिखना है, सप्लाई लिखेंगे, और सप्लाई लिखेंगे, और ये सप्लाई लिखा, और फिर हमें लिखना है डिमांड। क्या लिखना है, डिमांड। चलिए, तो 70, 40, 60, 50, 70, 40, 60, 50। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 22, 44, 22, 44, 16 और 44, 16 और 44। अब फिर से क्या करना, पेनल्टी लेना। फिर से क्या लेना, पेनल्टी। पेनल्टी लेते हैं, पेनल्टी, यहाँ की भी पेनल्टी ले लेते हैं। चलिए, 16 और 22 की पेनल्टी आएगी 6, 44 की पेनल्टी आएगी 0, 22 और 44 की पेनल्टी आएगी 22, और 16 और 44 की पेनल्टी, 16 और 44 की पेनल्टी आएगी 28। तो 28 आ गई पेनल्टी। अब मैक्सिमम पेनल्टी हमारी 28 है, तो 28 से एंटर करेंगे, तो 28 से एंटर करते हैं। मिनिमम कॉस्ट 16 है, 16 पे कितना, 40 या 60, आप बोलेंगे सर 40। जैसे 40 लिखा, 40 में से 40 गया 0, 16 में से 14 गया 20, ये 0 हो गया, इसको कट कर दीजिए। अब आपके पास सिर्फ एक रो बची है, लिख देता हूं मैं एक रो। देखिए, आपके पास अब सिर्फ एक रो बची है, ए रो, और थर्ड और डमी, ये दो कॉलम बचे। तो ये हमने डमी भी लिख दिया, और हम डिमांड और सप्लाई लिख देते, तो ये मैंने सप्लाई लिखा, और नीचे मैंने डिमांड लिखा, ये मैंने डिमांड लिखा। तो यहाँ पर आ गया 70, नीचे आ गया 20, फिर आ गया 50। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लिखना है 22, 44, ये हमने लिखा। अब हमें जब लास्ट में सिर्फ एक रो दिखे या एक कॉलम दिखे, तो पेनल्टी लेने की जरूरत नहीं है। मिनिमम कॉस्ट के पास चले जाओ, मिनिमम कॉस्ट है आपकी 22 पे 20 या 70, आप बोलेंगे सर 20,
तो यहाँ पे 20 लिखा, 20 में से 20 गया 0, 70 में से 20 गया 50, ये 0 हो गया, इसको कट कर दीजिए। अब बचा हुआ 44 है, 44 पे 50, 50 क्या लिखना है, तो आप बोलेंगे 50 लिख दो, तो ये 50 लिख दिया। 50 में से 50 गया 0, 50 में से 50 गया 0, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग गलती कर देते हैं, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आपको ये जो अलॉटमेंट लिखना है, ये जो आपको अलॉटमेंट लिखना है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पे लिखना है। ओरिजिनल क्वेश्चन का मतलब होता है माइनस करने के पहले का जो सवाल था ना, उस पर अलॉटमेंट करना है। इट मींस हमने क्या किया, माइनस करने के पहले जो हमारा मैट्रिक्स था वो ये था, डमी लगाने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स था वो ये था। फिर हमने क्या किया, सबसे बड़े नंबर में से पहले पूरे नंबरों को, सभी नंबरों को माइनस किया था 44 में से, तो हमें ये मैट्रिक्स दिखा था, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब गलती क्या करते थे बच्चे, इसके ऊपर अलॉटमेंट कर देते। तो आपको इसके ऊपर अलॉटमेंट नहीं करना, आपको अलॉटमेंट करना माइनस करने के पहले वाले मैट्रिक्स, माइनस करने के पहले जो मैट्रिक्स था ना, उस मैट्रिक्स के ऊपर आपको अलॉटमेंट करना। माइनस करने के पहले जो मैट्रिक्स था उस पर अलॉटमेंट करना। तो मैंने इस मैट्रिक्स को फिर से देखिए आगे जाके लिख लिया, यहाँ पे मैंने आगे जाके लिख लिया, ये आगे लिखा मैंने, ठीक है। अब मेरे को इसके ऊपर अलॉटमेंट करना। अब इसके ऊपर देखो अलॉटमेंट कैसे होगा, ठीक है, इसी को सीखना हमें। तो इस पे अलॉटमेंट कैसे होगा, तो आपने पहला जो अलॉटमेंट किया है वो बी रो और फर्स्ट कॉलम में किया है, बी रो और फर्स्ट कॉलम। तो बी रो फर्स्ट कॉलम में 30 अलॉटमेंट करना, बी रो फर्स्ट कॉलम में 30, तो बी रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, ठीक है। आपकी हमारे क्वेश्चन में वो नंबर 0 था, हमने 0 पे 30 का अलॉटमेंट किया, पर ओरिजिनल क्वेश्चन में वो नंबर था 44, ये 44 का अलॉटमेंट हो। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इधर बी रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर आपको सी रो का सेकंड कॉलम देखना। सी रो में सेकंड कॉलम पे 20, सी रो सेकंड कॉलम 20, सी रो सेकंड कॉलम 20। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कॉस्ट दिख रही है ना, उसी के ऊपर अलॉटमेंट हो रहा है। तो बड़े बड़े नंबरों पर अलॉटमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट मैट्रिक्स। आगे बढ़ते, बी सी रो सेकंड कॉलम हो गया, फिर सी रो फर्स्ट कॉलम में 10, सी रो फर्स्ट कॉलम में 10, सी रो फर्स्ट कॉलम में 10। आगे बढ़ते हैं, सी रो फर्स्ट कॉलम में 10, ए रो फोर्थ कॉलम में 30, ए रो फोर्थ कॉलम में 30, ए रो फोर्थ कॉलम में 30, ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ए रो फोर्थ कॉलम में 30, फिर हमें सी रो थर्ड कॉलम में 40, सी रो थर्ड कॉलम में 40, ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, सी रो थर्ड कॉलम हो गया, फिर ए रो थर्ड कॉलम 20 और ए रो थर्ड कॉलम में 20, ये 20, और डमी पे कितना लिखना है, डमी पे लिखना 50, ए के डमी में लिखना 50। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने गलत तो नहीं लिखा। देखिए 20 प्लस 30 प्लस 50 100 है, 30 करेक्ट है, 10 प्लस 20 प्लस 40 70 करेक्ट है, 30 प्लस 10 40, 20 40 प्लस 20 60, 30 50 एकदम करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ठीक है, या टोटल प्रॉफिट। ये तो हमारा प्रॉफिट है ना, ये हमारी कॉस्ट थोड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्यों लिख रहे हो, अभी तक तो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखते थे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, साफ साफ मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इट मींस ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन नहीं, आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट। तो हम क्या लिख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जगह टोटल प्रॉफिट लिख रहे हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लिखेंगे 20 इंटू 22 प्लस 30 इंटू 33 प्लस 0 इंटू 50 प्लस 30 इंटू 44 प्लस 10 इंटू 38 प्लस 20 इंटू 38 प्लस 40 इंटू 20। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे 440 आएगा, 990 आएगा, 0 आएगा, फिर ये कितना आएगा 44 इंटू 30 करने पर। तो देख लेते, चेक कर लेते, 44 इंटू 30, लेट अस चेक 44 इंटू 30। मैंने लिखा 44 इंटू 30 कितना आएगा 1320। तो ये 1320 आ गया, 380 आ गया, 760 आ गया, और 28 56 1120, 1120। और इन सभी का क्या कर लेते हैं, इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो 440 प्लस 990 प्लस 0 प्लस 1320 प्लस 380 प्लस 760 प्लस 1120, टोटल कितना आ रहा है हमारा 5010। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 5000। क्वेश्चन कंप्लीट। फैम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे फिर इसके अंदर क्या लग सकता है, मोडी लग सकता है।
इतना करने के आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। फिर बाकी मॉड्यूल मेथड जब हम सीखेंगे तब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, मॉड्यूल लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का मैंने किया। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें भी फैक्ट्री और सेल डिपो गिवन है और साफ साफ लिखा है फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स, इट मींस आपको जो मैट्रिक्स दिया है वो कौन सा मैट्रिक्स है, प्रॉफिट मैट्रिक्स। साफ साफ लिखा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैट्रिक्स है, इट मींस आपको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा गया। और मैक्सिमाइजेशन मानना, आप इसको बैलेंस भी चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन का देख लेते हैं कि क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए 150 और 50 कितना होगा, 200 310, तो 310 इधर का टोटल है, 310 है टोटल, 250 310, और इधर का टोटल कितना है, तो 120 और 80, ये हो गया आपका 200 और 150 350। तो ये भी अनबैलेंस, तो आप पहले इसको बैलेंस कर कीजिएगा, और बैलेंस करने के बाद फिर आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व। पहले बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के लिए एक डमी लगा देंगे और फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप सॉल्व करेंगे। फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, एमबी एजुकेशन बाय निखिल सर सर्च कीजिए, आपको ये ऐप मिलेगा। इस ऐप में आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आपका पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट फ्री मिलेगा, आपका बिजनेस रिसर्च मेथड पूरा फ्री मिलेगा, और इसके अलावा आपको ये एकमात्र ऐसा ऐप है जिसमें फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे अदर सब्जेक्ट के, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमबीए 4 सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। साथ में एग्जामिनेशन के टाइम पर जो हमारी लाइव क्लासेस रहेगी वो भी आप इस ऐप के थ्रू उस लाइव क्लास को भी क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो फॉर आईफोन यूजर दे कैन सर्च द ऐप ऑन ऐप स्टोर। साथ में हमारी एक वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पर चले जाइए, वेबसाइट से जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो लोग लैपटॉप के थ्रू पढ़ते हैं, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ते हैं, उनके लिए हमने एक विंडोज की एप्लीकेशन बनाई है। तो आप विंडोज की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप में, और आप वहां से भी अपनी स्टडी को एकदम आसान बना सकते हैं। साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे, एंड फॉर क्रॉस चेक योर सॉल्यूशन यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अब अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ।